हेलो स्टूडेंट्स। तो ये ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि साइक्लिक ग्रुप क्या है, ठीक है, और जनरेटर क्या होते हैं। साइक्लिक ग्रुप की कुछ एग्जांपल देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो डिफिनीशन है साइक्लिक ग्रुप का कि लेट जी बी अ ग्रुप, कोई हमारे पास जी ग्रुप होगा। लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी, इसी ग्रुप जी का कोई एक एलिमेंट ए लेंगे, ठीक है। देन दिस सेट ऑफ जी इज सेट टू बी साइक्लिक ग्रुप, इसी ग्रुप को हम लोग साइक्लिक ग्रुप तभी बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए जो हमने शुरू में ही एलिमेंट लिया था जी का, अगर हम ए के पावर को बढ़ाते जाएं, इंटीग्रल पावर करें ए का, तो हमें ग्रुप के सभी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ जी मिल जाए, तब हम उस ग्रुप को बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप। क्लियर है? तो वही हमने सेट के फॉर्म में लिखा है कि जो जी ग्रुप था वो साइक्लिक ग्रुप तभी होगा, कोई एलिमेंट ए लिया और उसका इंटीग्रल पावर किया, ठीक है ना, और पावर में क्या होगा, इंटीग्रल होगा जेड से, ठीक है ना। तो यम कहाँ से है, जेड से है, तो वही ए का इंटीग्रल पावर करते चलेंगे तो जी के सभी एलिमेंट हमें मिल जाएंगे, तब हम कहेंगे कि जी हमारा जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है ना। अगर ऐसा लिख पा रहे हैं तो, नहीं लिख पाएंगे तो हम लोग कहेंगे साइक्लिक ग्रुप नहीं है। तो जो हमने शुरू में एलिमेंट ए लिया था जिसका इंटीग्रल पावर कर रहे थे, तो वो एलिमेंट को कहते हैं जनरेटर, ठीक है, वेयर ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। क्लियर है? अगला देखें, एग्जांपल देखें आप, जैसे है जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये तो पता है कि ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये ग्रुप बनाता है, और ये साइक्लिक ग्रुप है। क्यों है? क्योंकि आप देखें, इसमें से पहले एक एलिमेंट उठा लें कोई भी, ठीक है, ऐसा एलिमेंट उठाना है जिसका इंटीग्रल पावर करते चलें तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट मिल जाए। तो हमने ओमेगा को लिया है, ठीक है, यही ग्रुप है हमारा, तो हमने ओमेगा को लिया है, ओमेगा का पावर 1 किया तो ओमेगा मिल गया, ग्रुप का एक एलिमेंट मिल गया। फिर ओमेगा का पावर 2 किया तो हमें ओमेगा स्क्वायर मिल गया, ग्रुप का दूसरा एलिमेंट मिल गया। फिर हमने ओमेगा टू द पावर 3 किया तो ओमेगा क्यूब बन गया जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये भी मिल गया। तो मतलब हमने ओमेगा का इंटीग्रल पावर करते गए तो हमें ग्रुप के सभी एलिमेंट मिल गए, तो मतलब ये ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप है। और कौन सा जनरेटर क्या होगा, ओमेगा का ही पावर हम लोग कर रहे थे, तो ओमेगा हमारा इस ग्रुप का जनरेटर होगा। क्लियर है? अब इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखें, जी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आई माइनस आई, ये भी ग्रुप बनाता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, है ना। तो ये भी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। दिस इज साइक्लिक ग्रुप बिकॉज, क्यों है, इसमें से आप एक एलिमेंट उठा लें, तो हमने लिया है आई, ठीक है ना, ऐसा उठाना है जिसके पावर हम करते चले तो ग्रुप का एलिमेंट मिल जाए, तो हमने आई लिया, आई टू द पावर 1 किया है तो आई मिल गया, ग्रुप का एक एलिमेंट। फिर आई टू द पावर 2 किया है तो आई स्क्वायर बन गया जिसकी वैल्यू होती है -1, ये भी ग्रुप का एक एलिमेंट दे दिया। फिर आई क्यूब किए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -i आएगी, क्योंकि आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, तो -1 होता है आई स्क्वायर की वैल्यू, तो -i आ जाएगा, तो ग्रुप का एलिमेंट मिल गया। फिर इसी तरीके से आई टू द पावर 4 किया तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो वो भी ग्रुप का एलिमेंट मिल गया। तो मतलब कहने का है कि आई टू द पावर हम करते गए इंटीग्रल पावर, तो हमें ग्रुप के सभी एलिमेंट मिल गए, इसीलिए ये ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप है। तो किसके पावर कर रहे थे हम लोग, आई टू दी पावर कर रहे थे, है ना, तो आई हमारा इस ग्रुप का जनरेटर होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखें, नोट एम जेड प्लस, ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, एम जेड, ये जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, है ना, ग्रुप बनाता है, तो इसमें एम का मल्टीप्लाई किया गया है, एम की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी आप रख सकते हो। तो ये एम जेड क्या है, ये भी साइक्लिक ग्रुप है, और इसके पूछे कोई जनरेटर बताओ तो हम लोग क्या कहेंगे, एम एंड -m इसके जनरेटर होंगे, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है, इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एग्जांपल देखें आप, अगर m की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, आप देखें 1z हो जाएगा, है ना, m की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1z, तो 1 लिखे या ना लिखें, तो लिख दें आप z प्लस, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, हमने m की जगह 1 रखा है, तो ये साइक्लिक ग्रुप है। इसके जनरेटर कौन कौन होंगे, जैसे m था तो इसके जनरेटर क्या थे, m और -m, तो इसी तरीके से हमने 1 लिया है तो इसके जनरेटर होंगे 1 एंड -1।
क्लियर है। और ये आपको पता है ये इनफाइनाइट ग्रुप है ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट होंगे। तो इसके कितने जनरेटर होंगे? 2 जनरेटर, 1 और -1। इसी तरीके से हमने एग्जाम्पल ले रखा है 2Z, तो ये भी साइक्लिक ग्रुप होगा और जनरेटेड बाई किससे जनरेट होगा? 2 और -2, ये दोनों इसके जनरेटर हैं। सिमिलरली 5Z ले लो आप, m की वैल्यू 5 लिया है तो ये भी साइक्लिक ग्रुप, और किससे जनरेट हुआ है? 5 और -5 से। तो मतलब इसके जनरेटर क्या है? 5 और -5। क्लियर है। तो एक ये भी याद रखें जो हमने पढ़ा था रेसिड्यू मॉडुलो n, है ना, सेट ऑफ इंटीजर का Zn, ये भी साइक्लिक ग्रुप होता है। हमें पता है ये प्लस के साथ ग्रुप बनाता है ना। तो ये भी याद रखना है कि ये भी क्या होता है? साइक्लिक ग्रुप होता है। आप लोग को पता होगा n की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते, 0 से बड़ी ही लेते हैं, है ना। तो ये क्या याद रखना है कि ये साइक्लिक ग्रुप बनाता है। और इसी ग्रुप के अगर हमें जनरेटर फाइंड आउट करना हो कि इस Zn में कितने जनरेटर होंगे, क्या क्या होंगे ये नहीं, पहले कितने जनरेटर होंगे, तो उसके लिए यूलर 5 फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। और क्या क्या होंगे वो भी हम लोग निकालना सीखेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, यहाँ पर हमने 8 इंपॉर्टेंट रिजल्ट को नोट कर रखा है। तो इन सभी को आप बारी बारी से समझ लें और इन सबको याद कर लें, ठीक है, नोट भी कर लें। तो इन्हीं सब पर क्या होगा? क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में लोग ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो पहला रिजल्ट देखें, समझ लें आप, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। जितने भी ग्रुप हैं अगर प्राइम ऑर्डर के ग्रुप हैं तो वो क्या होंगे? साइक्लिक। क्या कहने का मतलब है? अगर ग्रुप कोई हमारे पास है G और इसका ऑर्डर मान लो दे रखा है 5, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है? प्राइम है कि नहीं? 5 हमारा प्राइम नंबर होता है ना। तो ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो ये G ग्रुप कैसा होगा? साइक्लिक होगा, ठीक है। यही बोल रखा है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। क्लियर है। दूसरा देखें, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। कोई हमारे पास अगर साइक्लिक ग्रुप G है, इससे अगर हम सब ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, तो ये भी साइक्लिक होगा, ठीक है ना। अगर G हमारा साइक्लिक है तो इससे जो भी सब ग्रुप बनाएंगे वो भी साइक्लिक होगा। क्लियर है। अगला देखें, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर, P हमारा प्राइम है, प्राइम का स्क्वायर हो तो वो अबेलियन होता है। कहने का मतलब है जैसे कोई G कोई ग्रुप है, मान लेते हैं इसका ग्रुप का ऑर्डर 4 है, ठीक है। तो ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 का स्क्वायर, मतलब P स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है ना। P प्राइम, 2 यहाँ प्राइम है तो P स्क्वायर फॉर्म का है, तो मतलब ये G हमारा क्या है? अबेलियन ग्रुप है। क्लियर है। बोला है ना ऑर्डर P स्क्वायर का है तो वो हमारा ग्रुप अबेलियन होगा। इसी तरीके से इसका एग्जांपल आप K4 दे सकते हो, है ना, क्लिंस ग्रुप, ये हमारा क्या है? ये अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है ना। अगला देखें, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। जितने भी ग्रुप साइक्लिक हैं वो अबेलियन होते हैं। आपको क्या याद रखना है? जितने भी साइक्लिक ग्रुप हैं वो अबेलियन है, ठीक है ना। साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होते हैं, लेकिन जितने अबेलियन ग्रुप हैं वो साइक्लिक नहीं होते। जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यही हमने लिख रखा है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। इसका उल्टा सही जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। क्लियर है ना। तो ये याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। 5वां रिजल्ट देखें आप, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज 5n। कहने का मतलब है अगर कोई हमारे पास साइक्लिक ग्रुप G है, ठीक है, कोई साइक्लिक ग्रुप G है और इसका ऑर्डर हमें दे रखा है n, तो कोई पूछे इस ग्रुप के कितने जनरेटर होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली 5n निकाल देंगे, यूलर 5 फंक्शन, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर का हम लोग 5n निकाल देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ जनरेटर, ठीक है। इसको आप याद रखें, ये 5 क्या है? यूलर 5 फंक्शन जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, ठीक है ना। अगला रिजल्ट देखें आप, इफ G इज इक्वल टू जनरेटेड बाई A। इसका मीनिंग क्या है कि ये G जो है ये साइक्लिक ग्रुप है, A से जनरेट हुआ है, G का जनरेटर A है, ठीक है ना, A से जनरेट हुआ है। तो ये लिखने का तरीका है, G इज जनरेटेड बाई A, बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ये G कोई ग्रुप है, A उसका कोई जनरेटर है और इस G ग्रुप का ऑर्डर क्या है? n है, ठीक है। तो क्या बोला है? कोई D पॉजिटिव डिवाइजर है n का,
n का कोई डिवाइजर है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जी कितना होगा। डी ऑर्डर का इस ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, फाइव डी निकाल देंगे। ठीक है, जैसे इसमें जनरेटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ग्रुप के ऑर्डर में फाइन लगा देते थे। ठीक वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा इस ग्रुप जी में डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, तो हम लोग बस सिंपली फाइव डी निकाल देंगे। ठीक है, डी की वैल्यू आपको दे देगा, 2 ऑर्डर के बताओ, 3 ऑर्डर के बताओ कितने एलिमेंट होंगे जी में, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइव डी निकाल देंगे। फाइव समझ रहे हैं आप लोग क्या है, यूलर्स फाइव फंक्शन है। और ये निकालना नहीं आता तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लें कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसलिए हमने वो पहले बता रखा है। अब 7 देखें रिजल्ट क्या बोला है, इफ जी इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अगर जी हमारे पास कोई ग्रुप है, कैसा है, इनफाइनाइट है और साइक्लिक है, देन जी हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर। तो इस जी के पास केवल और केवल 2 जनरेटर होंगे। ठीक है, अब कैसे, इसको भी आप समझ लें। जी हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। एक थ्योरम होता है कि अगर जी हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो आइसोमॉर्फिक होता है जेड के, सेट ऑफ इंटीजर जेड के। ठीक है ना, तो जी किसके इक्वल हो गया, आइसोमॉर्फिक हो गया जेड के। और अभी हमने निकाला था जेड के कितने जनरेटर, 2 जनरेटर, 1 और -1, 2 जनरेटर है ना, तो यही डायरेक्ट यहां पर लिखा है। अगर जी हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो जी के पास 2 जनरेटर होंगे। क्लियर है। 8वां देखें रिजल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनेगा, तो इन सबको आप याद रखें। इफ जी इज जनरेटेड बाई ए, मतलब ये साइक्लिक ग्रुप है, ए से जनरेट हुआ है, इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। इस ग्रुप का ऑर्डर एन है। ठीक है ना, इस ग्रुप का ऑर्डर दे रखा है एन, तो क्या बोला है, देन ए टू द पावर आर इज अ जनरेटर ऑफ जी। इस ग्रुप जी का ए टू द पावर आर भी जनरेटर होगा इफ एंड ओनली इफ ग्रुप के ऑर्डर का और इस आर का अगर हम जीसीडी लें तो 1 आए तभी होगा। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कोई ग्रुप आपको दे देगा साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, और उसका एक जनरेटर भी दे देगा आपको ए, ठीक है ना, नहीं देगा तो हम लोग अपने से फाइंड करेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमसे पूछेगा इस ग्रुप के और कितने जनरेटर होंगे, पूरे जनरेटर को फाइंड आउट करें। तो हम लोग सिंपली आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि आर के कोप्राइम, सॉरी एन के कोप्राइम, मतलब एन और आर का जीसीडी ले तो 1 आ जाए, एन के कोप्राइम नंबर को हम लोग ढूंढेंगे, मतलब आर को ढूंढेंगे, आर जितना मिलेगा और इसी में हम लोग ए टू द पावर आर करते चलेंगे, आर की वैल्यू यहां रखते चलेंगे, सभी जनरेटर मिल जाएंगे। तो सिंपली याद क्या रखना है, अगर जनरेटर फाइंड आउट करने को बोलेगा तो हम लोग याद ये रखेंगे, जो ग्रुप का ऑर्डर दिया है उसी ग्रुप के ऑर्डर के कोप्राइम नंबर को ढूंढेंगे। ठीक है ना, एन के कोप्राइम नंबर को ढूंढेंगे, कितने हैं उतने ही हमारे इस ग्रुप के जनरेटर मिलेंगे। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, इन सभी 8 रिजल्ट को नोट कर लेना है और इन्हें याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो इन्हीं पर बेस्ड होंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।